की काल हम शाम के देखनी कि शाहपुर के एगो पूर्व विधायक जन बाड़े जो शाहपुर के क्षेत्र में पूरा जंगल राज के स्टार प्रचारक रहन, अपराधियों को पोस पाल के उन लोग के थ्रू आपराधिक घटना के अंजाम दिलवाओ रहन। वो एक कल ऑडियो वायरल करके कहीं ना कहीं हमारे इमेज के डेंट करे के प्रयास करत रहन। यही संदर्भ में सोचने की एक बार अपना लोग के बीच में बात रखे के कैसे कि बहुत बार ना बोलना से लोग के भी लागेला कि कुछ गड़बड़ी बा। हम स्पष्ट करे खातिर कुछ दो चार पॉइंट क्लियर करे खातिर आई नहीं है, पूर्व भी करनी है। बात शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर प्रखंड के पूरा पंचायत में एगो पुल के निर्माण के काम चलता है। ये बहुत पहले के काम, लगभग 2 साल पहले के टेंडर है। टेंडर में भी गड़बड़ी बा, में तो बाद में आई ये काम, लेकिन पिछला 8 महीना से बंद रहे। और इस पीरियड में जो मटेरियल यूज करी रहे, रॉड छड़ सरिया जौन भी रहे, सब में भी रस्टिंग हो गई रहे। कॉमन टर्मिनोलॉजी और बच्चा जो भी पढ़ो थी स्कूल में जाना थी सब, अगर आयरन के खुला या बहुत दिन तक छोड़ दिया जाए तो रस्टिंग हो जाला, जो क्या चलते उसका स्ट्रेंथ कमजोर हो जाला और कहीं कहीं से रॉड टूट भी गई रहे। इस संदर्भ में हम विभाग के भी सूचना देने रही कि देखिएगा वहाँ पर काम बंद है, उसको पहले चालू करवाना है, लेकिन उससे पहले वहाँ जो क्वालिटी का काम हो रहा है उसको चेक करना है। कोई कंप्लेंट मिला है कि जो सीमेंट शायद कोई ओपीसी सीमेंट होता है कि क्या होता है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जो छड़ है उसका क्वालिटी है वो गड़बड़ है। छड़ एक सिविल इंजीनियरिंग में है कि अगर किसी हाइट का आप ढलाई कर रहे हैं, पिलर ढाल रहे हैं, अगर कहीं उसका रॉड छोटा पड़ जाता है या सरिया टूट जाता है तो पुनः उसमें जोड़ने के लिए 1/6 ऑफ जो लेंथ रहता है उसको नीचे से जोड़ के ढलाई करके आगे काम किया जाता है। इन सब चीजों का वहां नजरअंदाज किया जा रहा था, धांधली किया जा रहा था। इसको लेकर मेरी चिंता थी। गांव के लोगों ने हमको बताया था कि भैया देखो ना, ऐसा काम होता है, गड़बड़ काम होता है, बहुत दिन से काम होता है, काम ही चलता है, टेक कोनो प्रगति नहीं हो। इस संदर्भ में हमने एसडीओ को, उस विभाग के एग्जीक्यूटिव को, जो और अन्य पदाधिकारी है, यहाँ तक कि चीफ इंजीनियर जो चीफ सेक्रेटरी है उस विभाग के, उनको भी हमने पत्र लिखा है। सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में चल रही थी। हम इस ठेकेदार से कभी बात नहीं किए हैं, ना ही उसको कभी फोन किए हैं। हम पूर्व में भी कहे हैं कि एक सरना में भी ऐसा ही मामला आया था, उसका कोई लोकेशन का इशू था जिससे बाकी छोटे छोटे पुल डूब रहे थे, चेक डैम बन रहा था। उसमें भी हमने डीएम से और उस विभाग के इंजीनियर से बात किया था, उसका रिव्यू हुआ, उसको दूसरा लोकेशन दे दिया गया। भले उसका एस्टिमेट बढ़ाना पड़ा, लेकिन लोकेशन ऐसा तय किया गया जिससे लोगों ग्रामीणों को दिक्कत ना हो तथा बाकी जो पुल है वो भी यथावत चलता रहे। बनाही रोड में मामला आया था तो हमने उस विभाग के इंजीनियर से ही बात किया था। धमोल रोड में मामला आया था, उस विभाग के हमने इंजीनियर से ही बात किया था। मेरा कभी नेचर ही नहीं रहा है ठेकेदारों से बात करने का। 90% जो ये लोग ठेकेदारी का काम कर रहे हैं ये मजबूरी में ठेकेदार बने हुए हैं। आधा के उससे अधिक के पास तो डिग्री नहीं है, लेकिन खैर ठीक है, उस चीज को हम सुधारने के लिए नहीं आए हुए। जो सिस्टम चल रहा है वो चलने दीजिए, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो काम होगा वो क्वालिटी के अनुसार जो सरकार तय करती है मानक, उसके अनुसार नहीं होगा तो फिर परेशानी होगी। इस संदर्भ में हमने डीएम से भी बात किया है। आज भी मैं लगातार टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भोजपुर डीएम से संपर्क कर रहा हूं कि भाई जब हमने कह दिया है कि वहां पर क्वालिटी में गड़बड़ी है, उस विभाग का एसडीओ उसका मटेरियल जांच करने के लिए पटना भेजा हुआ है, फिर भी काम कैसे लगा हुआ है। आज का भी वीडियो है मेरे पास जब वहां पर लोग काम कर रहे हैं। और पहली बार आश्चर्यचकित वाला बात है, कितना बड़ा पुल बन रहा है, यहाँ पर मिक्सचर मशीन से ढलाई किया जा रहा है। बताइए, इस तरह का काम ये लोग करना चाह रहे हैं क्षेत्र में। इसके पीछे कारण हम आपको बताना चाहते हैं। इस पुल में मोटे तौर पर कमीशन का खेल हुआ है। जो पूर्व विधायक हैं, जो कला के मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनका ये पोसुआ ठेकेदार है। जो ठेकेदार जो काम कर रहे हैं ये उनके पोसुआ ठेकेदार हैं एक तरह से। ये बाकी सब ठेकेदारों से ये कमीशन वसूल कर ये विधायक को वो कमीशन पहुंचाने का काम करते थे। उनका वसूली एजेंट के तौर पर ये काम करते थे। शाहपुर क्षेत्र में जितने भी शाहपुर क्षेत्र में पिछले 10 सालों में ठेकेदार काम किए होंगे इस बात से एग्री करेंगे। धीरे धीरे विधायक के पोसे हुए गुंडों के माध्यम से उन्होंने अन्य ठेकेदारों पर दबाव बनाने का काम किया और उन सभी ठेकेदारों को धीरे धीरे ये लोग शाहपुर से भगाने का काम किए। उसके बाद का जो मामला हम बताते हैं, ये जो पुल का जो टेंडर हुआ था, इस पुल के टेंडर में लगभग 8-9 लोगों ने अप्लाई किया था। जिन 2 लोगों को छोड़कर, एक ये जो ठेकेदार अभी काम कर रहा है वो, और दूसरा जो ठेकेदारी के भाषा में आप लोग पूछते होंगे बढ़िया से, एक डमी कैंडिडेट इसी ने उसमें उतारा था। इन दोनों लोगों को योग्य छोड़ के बाकी लोग को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। एक साथ 7 लोग अयोग्य हो गए थे और यही महानुभाव योग्य उसमें साबित हुए थे।
और दूसरा इनका डमी कैंडिडेट जो था वो योग्य घोषित हुआ था। और योग्य जो 2 लोग घोषित हुए थे, जो इनका डमी था वो तय रेट से 1% अबव का तो कोट कर दिया था, और ये जो महानुभाव थे एकदम एग्जैक्ट रेट पर ये कोट किए थे, और इतना सिस्टमेटिक वे में काम हुआ कि वो अबव वाला रिजेक्ट हो गया, और इनके 4-5 हाथ पैर से भगवान ने दे रखा है कि ज्यादा योग्य है कि इनको योग्य करके टेंडर दे दिया गया। टेंडर प्रक्रिया में भी धांधली हुई है, इसकी भी जांच हम करवाएंगे। किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। दूसरा चीज, हमको ये भी शिकायत मिली है, कल परसों से लोगों का शिकायत मिल रहा है, ये जो ठेकेदार जिस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बेसिस पर काम लिया है ईश्वरपुरा वाला, वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी फर्जी है, उसमें भी धांधली किया गया है। खैर ये सब तो विभागीय जांच है, हम करवाएंगे ही, लेकिन जो पूर्व विधायक का जो वसूली एजेंट कम ठेकेदार है, जो क्षेत्र में गलत भावना से और दूसरे दुर्भावना फैलाने का समाज में प्रयास कर रहा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले विधायक जी को शौक था वो कमीशन लेके जनता को मौत के मुंह में ढकेलने का काम करते थे, वो काम हम नहीं करेंगे। जो नियम में कहा हुआ था याद है ना आप लोग को, यही विधायक ठेकेदारों से कमीशन लेके इतना पैसा बैठ गया था तो गांव का गांव खत्म हो गया, लोग मरने लगे, तभी इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लास्ट तक ठेकेदारों को डिफेंड करता रहा, सरकार पे दोष आरोपण करते रहा कि सरकारें पैसा कम देती, और आज के डेट में वही सरकार उस वहां पर काम के लिए 55-52 करोड़ रुपया देती है, तब पैसा नहीं घटा था, उस समय आपके समय पैसा घट गया था। ठेकेदारों को डिफेंड करने वाला जनप्रतिनिधि शाहपुर में नहीं चलेगा। शाहपुर में वही जनप्रतिनिधि चलेगा जो शाहपुर क्षेत्र की जनता के हित का बात करेगा। अगर हम क्षेत्र की जनता को हाई क्वालिटी का वर्क एश्योर कर रहे हैं, इसके लिए लोग हमको बदनाम करना चाहते हैं तो करें, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा चीज, हम कभी किसी ठेकेदार से फोन के माध्यम से बातचीत नहीं करते, ना ही हम मिलने का प्रयास करते। जो भी गड़बड़ होता है उसके लिए हम संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से बात करते हैं, और संबंधित विभाग के अधिकारियों से ही करते हैं कि आप ही अपने स्तर पर जांच करके हमको एश्योर कर दीजिए। आगे भी काम तभी होगा जब विभाग हमको एश्योरेंस देगा कि भविष्य में अगर पुल में किसी प्रकार की कमी आती है, धंसता है, चाहे जो भी होता है, इसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी या उस ठेकेदार की होगी, तब इस बात को हम एग्री करेंगे और अप्रूव करेंगे कि वो काम हुआ हो, ये तो काम बंद ही रहेगा। दूसरा चीज है कि क्षेत्र में सभी जनता ने हमको जिस उम्मीद के साथ भेजा है कि कोई पहले जो गड़बड़ काम हो रहा था उसको हम सुधारें, बढ़िया लेवल पर उसको आगे एग्जैजरेट करवाएं, बढ़िया काम एश्योर करवाएं, इसमें कौन सी गलती है। हर एक जनप्रतिनिधि का लक्ष्य होता है कि भाई उसके क्षेत्र में जो काम हो लंबे पीरियड तक चले, ताकि उसकी भी छवि जो है समाज में क्षेत्र में बढ़िया बने। इसमें कौन सी गलत बात है, सबको करना चाहिए, लेकिन वैसे नेता की तरह हमको छवि नहीं बनाना है जो पूर्व विधायक थे कि ठेकेदार से पैसा लेके घर में बैठ गया, जनता मरते रही लेकिन एक शब्द मुंह से नहीं निकला। खैर ये सब चीजें चलती रहेंगी। और दूसरा चीज है, भोजपुर पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करेंगे, इस ठेकेदार से पूछिए कि किसने इससे रंगदारी मांगी थी, फोन से मांगा था, ईमेल से मांगा है कि चिट्ठी लिखकर मांगा है। अगर उस पर सच में रंगदारी मांगी गई है तो मांगने वाले रंगदार पे कार्रवाई हो और इनको सुरक्षा दिया जाए। अगर रंगदारी का कोई खेल नहीं हुआ है, सिर्फ टेक्निकल इश्यू का मामला है, तब इस ठेकेदार पे भी उल्टा FIR होकर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा चीज, जो मुंशी और लेबर का जो बात कर रहा है कि पैसा रुपया गांव के लोगों ने जाके छीन दिया है, इसका भी जाके जांच करवाए, उस मुंशी का और वो मजदूर का नाम सार्वजनिक करे, वो पुलिस में आके स्टेटमेंट दे कि कौन कितना रुपया छीना है। जितना भी पैसा उससे अगर हमारे गांव का एक बच्चा भी 1 रुपया छीना होगा या जितना भी रुपया छीना होगा उसका 5 गुना रुपया हम लौटाएंगे, अगर हमारे गांव का एक भी लड़का रुपया लिया होगा तो। अगर लेकिन नहीं लिया होगा तो फिर आप अपना हाल समझ लीजिएगा, जो भी लोग जुड़े होंगे इससे। और उल्टे प्रशासन से भी हम आग्रह करेंगे कि अगर कहीं टेक्निकल इश्यू का मामला आता है और कोई ठेकेदार उसको रंगदारी का रूप देकर लोगों की सहानुभूति लेने का प्रयास करता है तो उस पर आप लोग जांच कीजिए, और जांच के बाद जो भी दोषी होता है उस पर कार्रवाई कीजिए। हम किसी का पैरवीर भी नहीं करेंगे, फलना को छोड़ दीजिए और फलना को पकड़ लीजिए। अगर छिनतई हुई है मुंशी और मजदूर के साथ तो हम उसका 5 गुना रकम भरेंगे, उन लोगों को अपने पॉकेट से देंगे। किसी हमको सरकारी टेंडर और ठेकेदार का उसमें सहयोग नहीं चाहिए। लेकिन अगर गड़बड़ी नहीं हुआ होगा तो अब इसका परिणाम आप लोगों को भुगतना होगा, बता दे रहे, क्लियर कर देना चाहते हैं। और दूसरा चीज, शाहपुर क्षेत्र की जनता को हम अपने परिवार की तरह मानते हैं। कहीं भी किसी भी गांव में इश्यू होगा, कहीं भी किसी गांव में रोड संबंधित शिकायत आएगी तो उस पर हम संज्ञान लेंगे, उसके लिए विभाग के अधिकारियों से हम बात करेंगे। और एक और चीज आपको बता देना चाहते हैं, इस पूरा वाले मामले में भी हमने जो चिट्ठी लिखा था विभाग को,
चीफ सेक्रेटरी को हमने ये चिट्ठी लिखा था कि हमारे क्षेत्र में गड़बड़ी हो रही है। इसमें सिर्फ हमने ठेकेदार को ही नहीं, अधिकारियों को भी कहा है कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में आज विभाग के पटना से इंजीनियर भी जाने उस साइट पर जाने वाले इंस्पेक्शन करने के लिए क्या क्या गड़बड़ियां हो रही है, तमाम चीजें जो है वो बाहर आ जाएंगी। उसको एक बार हम जांच करवा लेते हैं। दूसरा चीज, ये इस ठेकेदार पे विभाग के अधिकारी इतने कृपा पात्र क्यों थे, इसकी भी हम जांच करवा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ था शाहपुर में कि सभी ठेकेदार भागने लगे थे और एक ही ठेकेदार को बार बार सारा काम मिल रहा था, इसका भी हम जांच करवाएंगे। कटिया रोड में एक पुल पास हुआ, यही ठेकेदार का 2-3 साल पहले का शायद पुल है, आज तक तो उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ, उसमें काम नहीं लगा, इसकी भी हम जांच करवाएंगे। ऐसी तमाम चीजें हैं जो जांच का विषय है, जांच हम करवाएंगे और सारी बातें सामने लाकर रखेंगे। और दूसरा चीज कि अगर कोई ऑडियो पे किसी को धमकाता है, नहीं करता है, कि बातें ये ऑडियो एसपी के पास जाना चाहिए था, डीएसपी के पास जाना चाहिए था, थाना प्रभारी के पास जाना चाहिए था, और संबंधित पुलिस पदाधिकारी आके उस व्यक्ति से पूछताछ करते कि भाई क्या बात हुआ है क्या नहीं, समझ में भी आता। ये ऑडियो ठेकेदार के पास उसके आता, उसके पूर्व विधायक के पास पहुंच जाता है। जनता को मूर्ख समझे हैं। ठीक है, जो कर रहे हैं आप लोग कीजिए, लेकिन हम लोग जो संकल्प लिए हैं शिक्षित, सुरक्षित और विकसित शाहपुर का, उसको किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। कोई भी चाहेगा कि शाहपुर क्षेत्र की जनता के हक का 8 आना भी चुरा के घर में रख ले, ये संभव नहीं है। और जो पूर्व में लेकर निकल के बैठे हुए उनके घर से भी जेसीबी लगवा के घिंचवाने का हम काम करेंगे, भूलना नहीं है। इंतजार कीजिए, समय का प्रॉपर सदुपयोग होगा, शाहपुर क्षेत्र की जनता को प्रॉपर काम दिया जाएगा, हाई क्वालिटी का काम दिया जाएगा, सुरक्षित वातावरण दिया जाएगा। इस चीज को लेकर आप संकल्प लिए हैं। ऐसा छोटा मोटा एफआईआर करके चाहेंगे कि क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। क्षेत्र की जनता के हित के लिए एक क्या सैकड़ों एफआईआर होगा तो हम लोग सहने को तैयार है, लेकिन क्षेत्र में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, ये बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। बाकी क्षेत्र के जनता के जो आदेश हुई खातिर राउरी लड़का राउरी भाई हमेशा खड़ा बा। कोनो दिक्कत होता भाई, बहुत तरह के काम चलता, बिहिया में भी बहुत सारा रोड के काम चलता, बिहिया में सोली रोड के भी लगातार शिकायत होता कि बहुत पहले टेंडर भइला भैया काम नहीं खेला गल, ओकरा खातिर भी हम अधिकारी से बात कैले बानी। कहीं भी कोनो गांव में अगर दिक्कत आवता, शिकायत आवता, रउआ सब हमरा के बताई, विदिन 24 आवर्स ओकरा पर हम निराकरण करब। राउरी भाई राउरी बेटा रउआ सबसे वादा करता। बाकी रउआ सबके पुनः धन्यवाद दे, रउआ सब अपना विश्वास दिले बानी, आशीर्वाद दिले बानी। रउआ सबके कृपा से आज हमारे माता जी भी ठीक बानी। बहुत लोग के फोन आवत रहे, दिल्ली में रही तो हेल्थ के रिकॉर्डिंग अपडेट लेवे खातिर, लेकिन हॉस्पिटल का वातावरण ऐसा ना हो पा रहा कि घड़ी घड़ी फोन पर बात कर पाई। लेकिन माता जी अब ठीक बाड़ी, सुरक्षित बाड़ी। भगवान चाहिए तो 10-15 दिन में वापस पटना भी आज ही है। हमारा खुद कुछ दिन खातिर जाए के बाद दिल्ली, रउआ सब आशीर्वाद देते रही। लेकिन जहाँ खोजो तहाँ हम बानी, हम रही चाहे ना रही पटना में, लेकिन जो विभाग में बात करे कोई विभाग में हम बात करब, रउआ सबके बढ़िया से बढ़िया काम इंश्योर करब। अपना रउआ सबसे हम वादा करत नहीं, बस अपने गए प्रणाम करत नहीं। अब आवाज